गुड मॉर्निंग एवरीबडी। देखिए हमारा जो चल रहा था एसडी यादव का सॉल्यूशन चल रहा था। और भाई कंटिन्यू क्लास करते रहिए, क्योंकि अगर एक भी क्लास छूट जाती है तो फिर से इसे समझ में नहीं आता है। और जिसने पीछे की क्लास या पीछे के चैप्टर नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाके देख ले। मैंने आपके सहूलियत की वजह से हर चैप्टर की अलग अलग पीडीएफ डाली हुई है। और देखिए मैं सवाल को जितना छोटा होने की कोशिश होती है, मतलब जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करने की कोशिश करती हूँ। और कहीं समझ में नहीं आ सकता तो तुम मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर, हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात एंड समानुपात, जिसमें हम लगभग कितने सवाल 44 सवाल कर चुके हैं। देखिए 45 सवाल कराने के बाद जो है ऑल सवाल पीछे वाले रिपीट हो रहे हैं, मतलब सेम सवाल है, ओनली संख्या चेंज है। तो अगले जो सवाल होंगे वो आप लोग करोगे। देखिए 45 सवाल मैं करा देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। 45 सवाल में ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया गया है 400। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, x अनुपात y अनुपात z कितना दिया है 1:1:2। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है कि z कितना है। यहां देखिए जब तीनों का योग कितना है 400, तीनों का योग है तो मैं भी क्या रखूं, तीनों का योग 2 3 और 1 4, यानी कि किसका भाग है 4 भाग का मान। मुझे चाहिए जेड की वैल्यू, जेड का भाग है कितना 2। देखो गुना ढूंढ लेना है, यहां से कुछ नहीं करना। देखो 4 ही करना 4 2 0, ऐसे कितने गुना पाया तुमने 100 गुना, तो इसका भी कितने गुना करूं 100 गुना। तो दो ही करना 2, यानी कि कितना हो जाएगा 200 आंसर। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे भी कर सकते थे, तो तीनों का टोटल कितना है 400, तो जो मान जिसका होता है उसी के बटे में वो रखते हैं। तो तीनों का टोटल कितना होगा 4, और जिसका मान पूछता है उससे गुणा करा देते हैं। तो कितनी बार कटा 100 बार, और कितना हो गया 200। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन ये थोड़ा बेटर रहता है। दोनों तरीके सीख लो, ये भी अच्छा रहता है। जहाँ पे कट ना हो पाए वहाँ पे ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए जो सवाल नंबर 46 से लेके सवाल नंबर 51 तक है, ठीक है, अभी मैंने पीछे करा दिए हैं, तो ये आप लोगों को ही करने पड़ेंगे। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जो मैंने क्लास ली थी कल सेम वही सवाल हैं, सिर्फ क्या है संख्या चेंज है। तो इनमें सिर्फ अब टाइम वेस्ट करना रह जाएगा अगर मैं ये सवाल कराती हूँ तो। अब इन पर खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए सवाल नंबर 52 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 52 में कह रहा है एक्स, कि जो एक्स है वो कह रहा है किस किस का, दो संख्याएं दी गई हैं 12.8 और कितना 64.8। इनका क्या है ये मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मध्यानुपाती में क्या होता है दोनों संख्याओं की गुणा का वर्गमूल, तभी तो मध्यानुपाती निकलता है। तो ये मतलब मध्यानुपाती की जगह लेना एक्स, यानी कि एक्स मध्यानुपाती है। तो कितना हो जाएगा देखो 12.8 और गुणा कितना 64.8। ये मैंने तुम्हें कराया था। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0, और यहाँ पॉइंट हटाओगे तो ये 0। ठीक है, देखो काट कर छोटा करा लो। 2 से काटो, 2 छंग 12, में यहाँ लिख दे रही 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 से यहाँ काटो 2 पंजे 10, 2 से यहाँ काटो 2 ही का ना, वो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 38.4 कोमा कितना है 57.6 का तृतीय अनुपाती। इनका क्या निकालना है, बाई जो है इनका क्या है तृतीय अनुपाती है। तो तृतीय अनुपाती बराबर मैंने तुम्हें बताया था दूसरी संख्या को कितनी बार लिखते हैं 2 बार। देखो मैं छोड़ देती है सवाल तुम्हारे लिए, लेकिन मैं आ गया है तो मैं सोची रिवीजन हो जाएगा। तो कितना है 57.6 बटे में कितना है 38.4। ठीक है, अब यहाँ देखिए 64 का वर्गमूल 8, 324 किसका वर्गमूल है 18 का। अब यहाँ देखिए 5 पंजे 25, 25 का वर्गमूल 5, तो x बराबर निकला इतना। ठीक है, अब y बराबर निकाल लो। देखो यहाँ भी एक अंक पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक पहले, पॉइंट से कट गया पॉइंट। ठीक है, अब काट लीजिए जरा। देखो 4 से काटो तो 4 अट्ठे 32, कितना बचा 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 9 बार कट जाता है, 4 नम 36, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 से यहाँ काट लीजिए तो 4 ही का ना 4 17 हो गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, अब आगे काट लीजिए। 12 से कट जाता है ना, देखो 12 का तो वर्ग है, ये 12 से ही कट जाता है, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 से यहाँ काट लो
12 बार ही कटेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 बार कटता है क्या, 8 सत्ते 56। अब पॉइंट में कहीं गड़बड़ मत कर लेना, पॉइंट हटा लो, बटे में एक 0 लगा लो ताकि गलत ना कर पाओ। तो बार देखो ये कितना हो गया, 8 सत्ते 56, कितना बचा 1, 8 दूनी 16, इतना बचा। यानी कि बाई बराबर तुम्हारे पास क्या निकला, 72 गुणा 12 और बटे में क्या है 1 10। मुझसे निकलवा क्या रहा है ये 2x अनुपात बाई। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसका आंसर तुम लोग मुझे बता दो। ये चलो कराई देती हूँ, छोड़ो, मुझसे ये पूछ रहा है तो रख लेते हैं 2। x का वैल्यू कितना, जब भी अनुपात निकालना हो ना तो गुणा मत कराओ सबकी, ताकि कटने वाली वैल्यू मिल जाए। तो x का मान कितना है 8 गुणा 18 बटे 5 अनुपात बाई का मान कितना है, देखो सिंगल बाई है तो बाई का मान 72 गुणा 12 और बटे में कितना है 10। ठीक है, देखो काट लेते हैं, अनुपात में चीजें कट जाती हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। अब देखो काटो, देखो 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। अब यहाँ देखो बराबर में ही कटेंगी, इसका मतलब 18 छंग कितना होता है, 18 का पढ़ा पढ़ो, 18 दूनी 36, 18 के 54, 18 चौक 72, 4 बार कट गया। अब यहाँ देखो 2 से यहाँ काट लो, 2 छंग 12, 4 से यहाँ काट लो, 4 दूनी 8, 2 बार कट गया। यहाँ लिखो 2, इस दो अभी उधर 6 है, इधर 4 है, इधर क्या है 4, इधर क्या है 6, अभी भी भाग जा रही है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तब तक काटते हैं जब तक वो ऐसी संख्या न मिल जाए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, क्योंकि इसमें 2 से भी भाग जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 53। देखिए सवाल नंबर 53 कराने लायक तो है नहीं है जब अब बीच में आ रहा है, क्योंकि मैं इतने सारे सवाल ऑलरेडी तुम्हें करने के लिए दे चुकी हूँ। अगर ये वाले लगाऊंगी तो अब ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देनी है, ए का मान यहाँ रखो तो कितना हो जाएगा, देखो 5 तिया 15 माइनस 3, बी का मान कितना 4 तो 3 चौका 12 बटे, ऐसे यहाँ देखो 7, ए का मान कितना 3 तो 7 तिया 21 प्लस बी का मान कितना 4 तो 4 दूनी 8, घटा लो 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बट्टे में कितना है, जोड़ लो इन्हें, कितना 29, तो आंसर कितना आएगा 3 बटे 29, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 54 देखो। देखिए सवाल नंबर 54 में मिश्र अनुपात पूछ रहा है। कल भी एक सवाल आया था जिसमें क्या है व्युत्क्रम मिश्र अनुपात पूछ रहा था। तो जब भी मिश्र अनुपात हो तो मैंने तुम्हें बताया था सबकी क्या करा दो, गुणा। देखिए जब हम शुरुआत हमने की थी तो हमें सिर्फ ये बताया गया था कि ऐसे ऐसे इनकी गुणा करो, पहले की पहले से, पहले की पहले से, पहले की, तो गुणा ना बहुत लंबी हो जाती थी। तो हमें ये तरीका नहीं अपनाना। क्या करना है, जब भी मिश्र अनुपात पूछे तो तुम्हें पता है अनुपात का मतलब बटे होता है, तो 45 बटे कितना हो गया 75, और बीच में जो ये है ना गुणा के चिन्ह मारते चले जाओ, कितना 3 बटे 5 गुणा कितना 51 बटे 68 गुणा कितना 256 बटे 81। इससे क्या होता है, जो संख्या कटने वाली होती है ना वो मिल जाती है। ठीक है, अब देखो जैसे ये है 51 है, ये 68 है, तो देखो 17 तिया 51, 17 चौका 68। ठीक, अब देखो 3 तिया 9, इस 9 से मैं ये 9 नम 81 काट देती हूँ। अब आगे काटो, देखो 5 नम 45 कट गया। अब इस 9 से ये 9 काट देती हूँ, कोई दिक्कत। अब देखिए ऊपर क्या रह गया 256, नीचे क्या 75 और 4, इस 4 से इसको काटो, देखो 4 छंग 24, कितना बचा 1, 4 चौक 16, यही तो हो गया। अब देखो अब क्या इसमें कोई कट रहा है, अब ये कुछ नहीं कट पा रहा, तो क्या आ गया 64 बटे 75। तो बताओ ये इजी है ना। अगर मैं ऐसे गुणा कराने बैठूं पहले 75 की 45 की 3 से फिर 51 से, बहुत लंबा सवाल हो जाता है, और यही हमें सिखाया गया था। और फिर बाद में कटिंग करते घूमो तुम अनुपात की, तो हमें ये नहीं करना है, सीधा क्या है गुणा मार के संख्या को रख देनी है बस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 55 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 55 में कह रहा है 2 संख्याओं में अनुपात दिया गया है, कितने का 3 और 5 का। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक में 6 जोड़ दो। प्रत्येक में कितना जोड़ना है 6। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ना है, तो भैया ये संख्या थोड़ी है, तो अनुपात है। तो इसका जब भी ऐसा सवाल हो प्रत्येक में इतना जोड़ दो या इतना घटा दो, तो संख्या को ना x के रूप में लेंगे, ये 3x और ये 5x, क्योंकि जो हम जिसमें जोड़ रहे हैं उसकी वैल्यू भी तो निकलनी चाहिए। तो अनुपात का मतलब तुम्हें पता है बटे होता है, तो 3x बटे कितना 5x। प्रत्येक में 6 जोड़ रहा तो 6 जोड़ दो,
तो ऐसा करने के बाद जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 2/3, यानी कि 2:3। तो इनकी कैंची वाली ऐसा गुणा हो जाती, तो 6 3 तिया 9x। भाई इसका मतलब दोनों से गुणा होगी, पहले यहाँ फिर यहाँ, फिर 6 तिया 18 बराबर। अब इसकी इधर 5 दूनी 10x, प्लस है तो प्लस, 6 दूनी 12, एक्स एक्स वाले इधर संख्या उधर, तो 9x ऐसी रहेगा, 10x उधर प्लस का तो इधर आके माइनस का 10x बराबर। जो पहले उधर रह गया उसको ऐसे लिखेंगे। अब ये 18 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस का 18, घटाओ 10 में से 9 जाएगा, x बचेगा, लेकिन क्या का माइनस का, चूंकि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस है बराबर। 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा, लेकिन क्या का माइनस का, चूंकि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस है, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि जो x की वैल्यू निकली वो निकली 6। संख्या निकालनी तो ये कितनी, 3x, तो 6 18, 6 पंजे 30, यानी कि जो संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 18 और 30। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया हो। देखो इसका शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, उसमें तुम मिलेट जाओगे। ठीक है, जब भी हम कभी ये द्वारा मैथ निकालेंगे थोड़ा डेवलप होता जाएगा, चैप्टर टू चैप्टर, किसी और चैप्टर मैथ में आएगा वो, तो वो वहां पे मैं तुम्हें कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 56। 56 में क्या कह रहा है, दो संख्याओं में अनुपात दिया गया है कितने का, 5:4 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का योग, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो योग है, दोनों संख्याओं का जो योग है वो दिया गया है 180। अच्छा एक बात बताओ, ये योग है तो इनका भी क्या रखूं, योग, यानी कि 5 4 9, 9 भाग का मान कितना हो गया, 180। आगे पढ़ो, मुझसे पूछा क्या गया, छोटी संख्या पूछ रहा, मुझसे पूछ रहा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है, 4, 4 भाग का मान तुम्हें निकालना है, तो गुना ढूंढ लेना है। 9 दूनी 18, 0 का 0, कितने गुना पाया, 20 गुना, तो इसका भी करा दो 20 गुना, 4 दूनी 8, यानी कि 80 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 57 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 57 को पढ़ने से पहले एक चीज समझेंगे। अच्छा एक बात मुझे यहाँ बताओ, जैसे कि मेरे पास ये है सॉरी ये ले लो 5 और ये कितना है 6, इनमें इतने का अनुपात है, तो मैं जोड़ूं तो दोनों को सिंपल ऐसे ही जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना हो जाएगा 6 5 11। लेकिन मैं इसकी अगर गुणा कराऊं ना 6 और 5 की, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ ये संख्या तो नहीं है, तो यहाँ ना x लेना पड़ेगा, ताकि मैं गुणा कराऊं, 6 पंजे देखो 30 तो आ जाएगा, लेकिन गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो ये पीछे x² भी होगा। ठीक है, आई बात समझ में, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक गुणा वाला ही हटके है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ देखो, चाहे तो अगर रख पाओ तो अगर 2 अनुपात है वर्गमूल निकालना है, 3 है तो घनमूल निकालना है। अब मैं ऐसा थोड़ी ना याद रख पाऊंगी, तो कुछ नहीं करना, अगर क्या है गुणा वाला दिया है कि गुणनफल इतना है, तो इनके साथ ना x ले लेना, ये 3x और ये 7x। ठीक है, देखिए ये मुझे गुणा दी है तो इनकी भी क्या रखूं, गुणा, तो कितना हो जाएगा 3x गुणा 7x बराबर कितना दिया है 1344। देखो या तो 7 से अलग काट लो, 3 से अलग काट लो, छोटे छोटे फैक्टर करके, या सीधा काट लो 7 से 21 अगर पढ़ा याद है तब। तो जैसे 7 से 21 से मैं काट रही हूँ, 21 छक्का 126, कितना बचा 8, 4 उतार लिया, 21 चौक 84। अब देखो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो x² बराबर कितना निकला 64, और एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ ना हो तो इसका क्या जाके चढ़ जाता वहां पे रूट, तो कितना हो गया 64, 64 का वर्गमूल कितना होता 8, यानी कि वो संख्या कितनी निकली 8। मुझसे क्या पूछ रहा है, योग, इन संख्याओं का योग कितना है, तो है ही जोड़ दो अनुपात में, 7 और 3 10x, तो x का मान कितना तुम्हारा 8, तो 10 गुणा कितना 8, 10 धाम 80, यानी कि आंसर कितना निकलेगा 80। और भाई जिसने ये वाला पोर्शन करना समझ में नहीं आया तो मेरे पीछे चैप्टर पढ़ा है वर्गमूल एंड घनमूल, एक बार जरूर जाके वहां पे देख लें। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 58 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 58 में कह रहा है 3 संख्याओं में अनुपात दिया गया है 3 6 8 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, इनका गुणनफल कितना है, तो इनका गुणनफल दिया है भैया 92 16। मुझसे पूछना चाह रहा है यहाँ पे इनका योग क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखो अब ध्यान रखेंगे इतनी बात, अगर जैसे मैंने पीछे भी मेरे पास क्या था 3 और 7 था, 2 अनुपात है तो इनके साथ ना स्क्वायर ले लेना, क्योंकि 1 2 तो गुणा में घाते जुड़ेंगे तो 2 स्क्वायर बनेगा, और यहाँ कितना है 3, तो कितना बनेगा 3। ठीक है, चलो ऐसे ले लेना 3x गुणा कितना 6x गुणा कितना 8 है, वो मैं इसलिए ले रही हूँ, अगर मैं सबकी गुणा करा के लूंगी ना तो संख्या बड़ी बनेगी, फिर काटने में प्रॉब्लम आएगी। तो कितना हो गया 92 से 16, काट लो, देखो ये कितना हो गया 36 18, 18 का पढ़ा पढ़ो, 18 पंजे 90,
कितना बचा यहाँ से 2, ये वाला 1 उतार लिया, फिर 18 का ना 18, कितना बचा 3, 18 दूनी 36, कितनी बार कट गया भैया 512 बार। 8 से काटो अब, 8 ही का ना वो सॉरी 8 पंजे 40, 8 छंग 48, कितना बचा 3 और 8 चौक 32, कितनी बार कट गया 64 बार। एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, कितनी होगी x की पावर 3 बराबर कितना 64। अगर एक तरफ घन है दूसरी तरफ नहीं, सीधा क्यूब निकाल दो। अब बार बार ये नहीं करके दिखाऊंगी कि इधर घात 3 है तो उधर जाके घनमूल चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक तरफ घन है दूसरी तरफ नहीं है, या अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे x की पावर 3 तो इसे भी 3 बना दो। किसकी पावर 3 है 4 की पावर 3, पावर से पावर खत्म, यानी कि x बराबर 4। या जो समझ में आया x की पावर 3 बराबर कितना है 64। ये घन है तो इसका भी क्या निकाल दो घनमूल, तो x बराबर कितना निकलेगा 4। या x की पावर 3 बराबर कितना है 64। अगर ये घनमूल है तो उधर जाके क्या चढ़ जाए, ये घन है तो उधर चढ़ जाएगा घनमूल, यानी कि घनमूल सॉरी, और 64 किसका घनमूल है 4 का। अब यहाँ देखो उनने मुझसे पूछा योग, तो योग जोड़ दो इन्हें सबको, कितना हो जाएगा देखो 8 और 14 14 14 और 3 कितना हो गया 17, और इनके साथ में मैंने x माना था, ठीक है भाई मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, कभी फिर तुम कंफ्यूज हो। ये 3x था, ये 6x है और ये 8x है, दिख भी नहीं रहा। 3x 6x और 8x, गुणा वाले में अगर लिख लोगे ना तो बेहतर ही रहोगे। तो कितना हो गया, पीछे भी x आएगा, तो 17 गुणा x का वैल्यू मैंने कितनी निकाली 4, 17 चौक कितना हो गया 17 34, 17 51, 17 चौक का 68, आंसर कितना आएगा 68। देखो अगर अनुपात 3 दिए हैं तो घनमूल निकालना है, 2 दिए हैं तो वर्गमूल निकालना है, बस इतनी सी चीज तुम्हें याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो 59 सवाल है, ये 59 सवाल भी सेम है। ये कह रहा है 3 संख्याओं में 2, 5 और 7 के अनुपात में है, तो उनकी गुणा दी गई है 18 से 90, तो संख्याओं का योग पूछ रहा है। मुझे नहीं लगता है भारी सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसको कर लोगे। और भैया आंसर जो है इसका कमेंट्स कर देना मुझे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं आंसर देखती नहीं हूँ, मैं हर किसी का आंसर देखती हूँ, जो जो मुझे आंसर रिप्लाई करता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 60। सवाल नंबर 60 में कह रहा है 2 संख्याओं में अनुपात है कितने का 5 और 9 का। आगे पढ़ो, ये कह रहा है उनका अंतर कितना है 44। क्या दिया उसने अंतर कितना है 44। तो छोटी संख्या क्या है, देखो ये क्या है 44, ये क्या है अंतर, तो मैं भी क्या रखूं इनका अंतर। 9 में से 5 गया 4, भाई ये मत सोचना कि माइनस ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े में से छोटा घटा लेने हैं। तो मुझसे क्या पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी 5, 5 भाग का मान निकालना, गुणा ढूंढ लो। 4 का ना 4, 4 का ना 4, कितने गुना पाया 11 गुना, तो इसका भी 11 गुना, 11 पंजे 55 आंसर। मुझे नहीं लगता भारी सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, देखिए सवाल नंबर 61 समझेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात कितना है 162। संख्या मैंने मान ली कितनी a प्लस बी प्लस सी, हो गई 3 संख्या, इनका योग कितना दिया 162। आगे पढ़ो, कह रहा है पहली का दूसरी से अनुपात, तो पहली कितनी देखो a, दूसरी कितनी b, तीसरी कितनी c। पहली का अनुपात दूसरी से, तो a अनुपात b कितना दिया है, पहली का अनुपात दूसरी से कितना है 7, 5 अनुपात 7। देखो यहाँ से सीख लेना, ये सीधे सीधे सवाल उठ के आते हैं। अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा है दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी का तीसरी से जो अनुपात है वो कितना दिया है उसने 5 अनुपात 3, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे a अनुपात b अनुपात c। देखो हम किसी भी चीज को जो टोटल दिया होता है उसे तभी बांट सकते हैं जब उनके अनुपात का हिस्सा दिया गया हो, यानी कि a का अनुपात कितना है, b का अनुपात कितना है, c का अनुपात कितना है। तो इसीलिए हमें क्या निकालना होता है a और b c का अनुपात। अब यहाँ देखो उनने दिया पहली संख्या का दूसरी से अनुपात है 5 7 का, और दूसरी का तीसरी से अनुपात है 5 3 का। एक बात बताओ, ये b है, ठीक है, तो जब यहाँ b है यहाँ भी b है, तो अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए था, या यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था। दोनों की मतलब एक ही वैल्यू होनी चाहिए थी, एक व्यक्ति का 2 मान तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए इन्हें क्या कर लेना है, समान बना लेना है। ये 7 है 5 है, कहाँ पे जाके अपनी गुणा पे जाके मिलेंगे, तो 7 पंजे 35, ठीक है। अब ये बताओ 35 कब बनेगा, अगर ये देखो ये 7 है, ये 35 तब बनेगा इस वाले 5 से मैं यहाँ गुणा करा दूं, और ये वाला 5 35 कब बनाएगा जब इस वाले 7 से यहाँ गुणा करा दूं। अब यहाँ समझो a सिंगल है, ये रहा, इसका मतलब ये 5 की गुणा मैंने यही नहीं कराई, ये पूरे पोर्शन में होती है। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। अब एक बात समझना, b का मान यहाँ ये पूरा 1 था,
तो बी के मान को अब रखने की जरूरत नहीं ना, 35 रख तो दिया। अब बचा किसका, सी का मान। सी का कितना, 3, तो 7 दिया 21। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी की समझ में ना आया हो। ठीक है, या फिर मैंने तुम्हें दूसरा तरीका और बताया था। देखो ए अनुपात बी बराबर कितना, 5-7, बी अनुपात सी कितना है, 5-3 का। मैंने एक तरीका और बताया था, उल्टे एन से गुणा करा दो, तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 7 तिया 21। मैं कराने को देखो ये भी करा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये वाला करो। ठीक है, थोड़ा सा इससे क्या होगा, दिमाग चलेगा। क्योंकि देखो मुझे ना इसे इक्वल बनाना है, क्योंकि जब यहाँ एक व्यक्ति है तो ये वैल्यू भी तो एक ही होनी चाहिए। ये कब होगी, देखो यहाँ जो 5 है, यहाँ जो 7 है, उनके आपस में गुणा कराओ, 7 पंजे 35, ये 35 पे जाके मिलेंगे। यानी कि जो 5 है ना, इस 5 से मैं यहाँ गुणा करा दूँ, और ये जो 7 है ना, इस 7 से यहाँ गुणा करा दूँ, तो 5 पंजे 25। अब बी का मान 5 सत्ते 35। अब बी का मान तो आ गया, एक ही बार लेना है ना एक व्यक्ति का मान। अब बचा कितना, सी, तो 7 या 21। ठीक, मैं ये चाहती हूँ। अब ये जोड़ है, तीनों का जोड़ है, कितना दिया है, 162। तीनों का जोड़ दिया 162, तो मैं भी तीनों का जोड़ रखूँ। 5 5 10 और 1 कितना, 11 का 1 हासिल लगा, 1 जोड़ो। 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 81 मिला। मुझसे पूछा क्या उसने, पढ़ेंगे जरा आगे, मुझसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, सॉरी दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितनी है, 35, यानी कि 35 भाग का मान पूछना चाह रहा है। तो 81 गुना ढूंढ लो, 81 दूनी होता 62, 2 गुना पाया तो इसका भी दुगुना करा दो, 35 दूनी 70, यानी कि आंसर कितना आएगा, 70। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 62। सवाल नंबर 62 में कह रहा है, दो संख्याओं में 3 अनुपात 4 का अनुपात दिया है, 3 और 4 का अनुपात। ये कह रहा है प्रत्येक में 30 जोड़ दो भैया। प्रत्येक में कितना जोड़ दिया मैंने, 30। अच्छा, मैंने कहा था जब प्रत्येक में 30 जुड़वा रहा हो, मतलब कुछ भी जुड़वा रहा हो या घटवा रहा हो, तो इन्हें काय के रूप में लेंगे, एक्स के, यानी कि 3x होगी और ये 4x होगी, क्योंकि संख्याओं में जुड़वा रहा है, ये अनुपात है वह। तो 3x बटे कितना, 4x, अनुपात का मतलब बटे होता। प्रत्येक में 30 जोड़ दो, जोड़ दिया। ऐसा करने के बाद जो अनुपात होता है वो कितना बन जाता है, 9/10। इनकी कैंची वाली गुणा, तो 10 तिया 30x प्लस 10 की गुणा 30 से कराओगे तो 300 बराबर 9 चौक 36x प्लस 9 तिया 27, कितना हो गया, 270। 36 को इधर लाओगे तो 30x पहले से ऐसी था, 36 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस का 36x बराबर, जो पहले उधर ऐसे ही लिखोगे उसे, ये 300 इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस। अब यहाँ देखो माइनस के 6x बचेगा। अब ये नहीं बताऊंगी क्यों बचा, बार बार बता रही हूँ। अब यहाँ देखो कितना बचेगा, 30 बचेगा, लेकिन क्या का, माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, 6 पंजे 30, एक्स का मान कितना निकला, 5। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, उसने मुझसे पूछी है छोटी संख्या कितनी है, नहीं सॉरी, उनने पूछा संख्याओं का जोड़, तो संख्या कितनी है, जोड़ कितना, 4 और 3 7x, तो गुणा करा दो, 7 पंजे 35, यानी कि दोनों का जोड़ कितना निकला होगा, 35। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भाई देखो इसका दूसरा तरीका भी है। तुम कहोगे शॉर्ट तरीका क्यों नहीं कराया, तो शॉर्ट तरीका ये है कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा था, देखो शॉर्ट तरीका क्या है इसका, प्रत्येक में 30 जुड़वा रहा है, एक बार देख लेंगे। प्रत्येक में 30 जुड़वा रहा है, दो संख्या है तो क्या दोनों में कुल मिला के 60 जोड़ा होगा, नहीं जोड़ा होगा। अब यहाँ देखो 30 जोड़ने के बाद जो अनुपात है वह 9-10 का हो जाता है। पहले टोटल कितना था, 7, अब टोटल कितना हो गया, 19। कितने की बढ़ोतरी हो गई भैया, बढ़ोतरी हो गई 12 की। ये 12 की बढ़ोतरी हुई 60 की वजह से, तो 12 भाग का मान कितना, 60, 12 पंजे 60, 5 गुना ढूंढ लिया। उनने पूछा टोटल योग कितना, तो टोटल योग पहले कितना था, 7, तो 7 भाग का मान चाहिए, तो 7 पंजे 35। ठीक है, लेकिन थोड़ा एक्स वाले पे भी काम करके चलना, क्योंकि बेस पता होगा कि चीजें आती कहाँ से, तब ये चीजें कर पाओगे तुम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 63 पढ़ेंगे। 63 में कह रहा है, दो संख्याओं में 5 और 2 का अनुपात है, प्रत्येक में 4 जोड़ने पर। तो जब भी ऐसा सवाल मैंने कहा एक्स के रूप में लेंगे, 5x होगा और ये कितना होगा, 2x, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5x बटा कितना, 2x, प्रत्येक में 4 जोड़ दो। 4 जोड़ने के बाद जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 9/4। वैल्यू निकालो, देखो 5, अब सीधे गुणा करा दो, 5 चौक 20x प्लस कितना, 4 चौक 16 बराबर, ऐसी 9 दूनी 18x प्लस 9 चौक 36। देखो ये इससे भी बड़ा नहीं होगा, तुम्हें कराने के लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक लाइन निकाल के कराया जाता है। अब नहीं लाइन करेंगे, 18 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, 20 में से 18 जाएगा तो क्या, 2x बराबर, ये इधर प्लस है तो इधर जाके क्या माइनस, ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस, 36 में 16 जाएगा क्या, 20 बचेगा, काट लो, x का मान कितना निकला, 10। ठीक है, यानी कि जो संख्या रही होगी 10 पंजे 50, और अगली कितनी रही होगी, 10 दूनी 20,
लेकिन वो कह रहा है यदि प्रत्येक में से 4 घटा दूं तो 4 इसमें से घटाओ, 4 इसमें से, उसके बाद जो भी आए उनका अनुपात, ये सॉरी 5 घटाना है, उसके बाद जो भी आए उसका अनुपात, तो ये 45 और ये 15, और 15 तिया 45, यानी कि 3:1। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 64 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 64 में कह रहा है u प्लस बी कितना दिया है, 84। आगे पढ़ो, कह रहा है u माइनस बी कितना है, 4। तो मुझसे ना u अनुपात b पूछ रहा, तो ये तो मैं तभी निकालूंगी तब मुझे वैल्यू पता होगी। देखो कुछ नहीं करना, जब भी u का मान निकालो तो क्या करना है, दोनों को जोड़ के आधा कर दूं, तो 84 और 4 कितना हो गया, 88, और 88 का आधा कितना हो गया, 44। देखो मैंने क्या किया है, अगर जोड़ मतलब बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या होती है, जिसके आगे दोनों प्लस हो, ठीक है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो कितना हो गया, 84 + 4/2। ठीक है, अब देखो अगर मुझे निकालना b, यानी कि छोटी संख्या, क्योंकि माइनस जिसके आगे होता है वो छोटी संख्या, तो जोड़ अगर छोटी संख्या चाहिए तो दोनों का अंतर, 84 में से 4 गया, 80, 80 का आधा 40। वो कैसे, 84 - 4 और बटे 2। तो ये वाला पोर्शन हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो। अच्छा ये बताओ, बड़ा होता है तो बड़ा, कोई भी संख्या बड़ी कब बनेगी, जब मैं जोड़ दूंगी तभी तो बड़ी बनेगी। तो जोड़ो, तुम जोड़ दिया, संख्या कितनी, 2, तो 2 से इस मारे भाग दे दी, तो 84 का आधा 44। अच्छा मुझे चाहिए छोटी संख्या, किसी भी संख्या को छोटा कब कर सकते हो, जब तुम घटा सकते हो। जैसे मेरे पास 5 और 3 है, मुझे चाहिए कि इनसे एक बड़ी संख्या बनाओ, तो मैं जोड़ दूँ तो 5 और 3 8 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। अच्छा मुझे छोटी संख्या चाहिए, तो क्या मैं घटा दूं तो कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो घटा के छोटी निकलती है और जोड़ के बड़ी बनती है। तो लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, वो मुझसे पूछा अनुपात, तो 44 अनुपात कितना, 40, भाग दे दो, तो 4 × 4, 4 × 4, 4 से यहाँ 4 धाम 40, अनुपात कितना आ गया, 11/10 का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करा करो भाई, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो। नेक्स्ट क्लास कल। देखिए जो सवाल नंबर 65 है, ये भी इजी सवाल है, इस सवाल को भी आप लोग करोगे, ठीक है। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करते रहो, रुक कर समझ के कर लेना, इससे क्या होगा, मुझे भी थोड़ा रुचि आएगी कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद में आ रही है। तो पता ही नहीं चलता, आप लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन लाइक बहुत कम बंदे करते हैं। और भाई अगर रील वगैरह होती है तो तुम आराम से वहाँ पे जो है सब्सक्राइब और लाइक करते चले जाते हो, पढ़ने वाली चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो।